आइए देखते हैं, मजा आएगा। राम राज्य की अवधारणा के लिए कहा गया है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो इंद्रपवसी नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में प्रजा को दुख भोगना पड़े वो नरक का अधिकारी होता है। मित्रों, इतिहास साक्षी है। यही 25 नवंबर 1949 को बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में भाषण दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 25 नवंबर को जो भाषण 2025 में था उसका अंतर जानिए। एक धर्म की ध्वजा की बात करते हैं, एक राष्ट्र की ध्वजा की बात करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर के भाषण को सबको सुनना चाहिए संविधान सभा में। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं था कि पहले हम परतंत्र नहीं थे, हमने बहुत मशक्कत के बाद इस आजादी को हासिल किया है, लेकिन भविष्य के भारत में मुझे 3 चिंताएं सताती है कि क्या हम फिर से गुलाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई नेतृत्व आ जाए, अधिनायकवादी नेतृत्व, जिसके चरणों में हम संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता रख देंगे, तो फिर हम गुलाम होने की संभावना हमारी बन जाती है। ऐसा कोई नेतृत्व आ जाए जो देश से ऊपर धर्म को रखेगा, तो फिर भारत के वर्ष के परतंत्र होने की संभावना बनती है। ऐसा कोई नेतृत्व आ जाए जो सामूहिकता से सभी भारतवंशियों की अपेक्षा मुट्ठी भर लोगों के लिए काम करेगा, तो फिर हम परतंत्रता की गुलामियों की बेड़ियों में जकड़े जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज ही के संदर्भित विषय पर उन्होंने ये बात कही। महात्मा गांधी कहते थे कि राजनीति धर्म की अनुचरी है, धर्म के बगैर राजनीति निष्प्राण है। मगर धर्म क्या है? तो धार्यति इति धर्म। हमारे वेदों में, पुराणों में कहा गया कि जो हम धारण करते, तो हमने क्या धारण किया? हमारे धर्म ने धारण किया सदाशयता, संयम, सदाचार, सहिष्णुता, क्षमा, ज्ञान। और हमारे देश ने धारण किया हमारा संविधान धर्म के रूप में। जब हम धर्म के रूप में अपना संविधान को धारण करते हैं, तो 3 बात प्रमुखता से कहते हैं हमारा धर्म है धर्मनिरपेक्षता। तो अज्ञानता पर शिक्षा की प्रधानता हमारा देश का धर्म है, अंधविश्वास पर तर्क की प्रधानता हमारे देश का धर्म है, और धर्म के आडंबर पर विज्ञान की प्रधानता हमारा धर्म है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि धर्म की ध्वजा जब जब आप ऊपर करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो किसानों की आमदनी 27 रुपए और धन कुबेर की आमदनी 1600 और समय समाप्त हुआ। अंजना जी, मैकाले का जिक्र किया। इतिहास से प्रतिशोध लेने की आदत है इस सरकार को। हम मोदी काल का जिक्र क्यों नहीं करना चाहते? प्रधानमंत्री जी, देश को बताइए ना, राम राज्य की अवधारणा क्या है? लवणेन भोज्यम। आपने कहा कि वो युवराज जब महल को छोड़कर गया तो नर से नारायण बनने की दिशा में आगे बढ़ा। तो वचनों की मर्यादा की रक्षार्थ जो सत्ता को तज दे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जो रोज वचन को तोड़कर सत्ता का भोग करे, वो राम राज्य की अवधारणा को चरितार्थ नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जी, इस बात का हिसाब दीजिए मेरे नौजवानों को कि 2 करोड़ रोजगारों का आपने कहा था कि हर वर्ष पैदा करूंगा, उनका क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी, आप इस बात का जिक्र कीजिए मेरे देश के नागरिकों से कि 1% लोगों के पास देश के 40% संसाधन क्यों जा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी, मेरे देश के लोगों से इस बात का जिक्र कीजिए प्रधानमंत्री जी कि इस देश की बैकबोन एमएसएमई कोलैप्स क्यों हो गया, जिसका एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन 40% है, मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट 45% है। प्रधानमंत्री जी, इस बात का जिक्र कीजिए कि क्यों सत्ता की सरपरस्ती, मेरे जो धर्म है वो चीर को प्रदान कर देना है, लेकिन चीर हरण करने वालों के साथ जब सत्ता खड़ी रहेगी तो धर्म की ध्वजा को पकड़ने का अधिकार उसको नहीं है। प्रेम जी से पूछ लूं, प्रेम शुक्ला जी से, कि जैसे धर्म ध्वजा फहराई गई अयोध्या में, तो अब गुलामी का जो है, मानसिक गुलामी उससे दूर होगी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आप भी कह रहे हैं। तो इसके पहले वो अटल जी की सरकार बनी तो क्या मानसिक गुलामी की सरकार थी? या मोरारजी देसाई की सरकार बनी जनता पार्टी की, वो मानसिक गुलामी की सरकार थी? तो लेने के देने पड़ गए। सर, मेरा सवाल दोनों स्पीकर से है। आपकी गुलामी मानसिकता पर सवाल है, पर मेरा एक ये है कि पूरे 140-142 करोड़ लोगों में एक सिविक सेंस की जो भावना होती है वो होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी हम जाते हैं पब्लिक स्पेसेस में, हम देखते हैं कितनी गंदगी फैला रखी है लोगों ने। अंग्रेजियत की बात करते हैं, फिर सीबीएसई बोर्ड में क्यों इंग्लिश कंपलसरी है? आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हो, आपका पेपर इंग्लिश में लिखा जाता है, क्यों? और आप लोग डिबेट कर रहे हैं ध्वजा पे, धर्म पे, और आपकी बात ही मैं कांटे से शुरू हो रही है। आप कैसे डार्विन का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जो कि एक अलग ही अंग्रेजियत है, तो आप कैसे कह सकते हैं आप यहाँ पे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? माइंड सेट चेंज एजुकेशन से होता है, तो इसमें धर्म ध्वजा का क्या रोल है? मेरा ये क्वेश्चन है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के ही सपोर्टर में अग्रेशन बहुत है और रीजनिंग कम है, तो क्या कहीं ये जो गुलामी की मानसिकता है वो मॉडर्न वर्जन तो नहीं है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। देखिए, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। देखिए, 4 पीढ़ियां जो कहते थे हम गरीबी हटाएंगे और नहीं हटाए, उससे ज्यादा वचनभंग इस देश में कौन कर सकता था? जो मैकाले की संस्कृति को लेकर ही महात्मा गांधी को भी नकार दिया, ग्राम स्वराज की संकल्पना को भी नकार दिया, उन नेहरू की जो नीतियां हैं वो मैकाले की नीतियों का ही विस्तार थी। विनोद जी ने पूछा मुझसे कि अटल जी के जमाने में मैकाले की नीतियां थी क्या?
आपको ध्यान होगा 1999 में पहली बार, नहीं तो हमारा बजट भी जो है वो अंग्रेजों के पार्लियामेंट के अनुसार जो है हमारा बजट पेश होता था। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही सरकार थी जिसने ये प्रारंभ किया कि 1999 से भारतीय समय के अनुकूल भारतीयों का बजट आएगा। तो जो लोग भारत का बजट भी जो है अंग्रेजों का मुंह देखकर पेश करते थे, ऐसे नेहरूवादियों ने मैकाले को अपना जो है हमेशा श्रेष्ठता बोध जो था अंग्रेजी का, उस श्रेष्ठता बोध को हम पर जो लादा गया, उसके विरुद्ध जो है हम स्वदेशी की हुंकार भरने वाले खड़े होते हैं। तो इन मैकाले के लोगों को पीड़ा क्यों होती है? बेवड़ा कहीं का। समाजवादी पार्टी और डॉक्टर लोहिया ने हमेशा ही कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करें। लेकिन हमारी मांग ये रही है कि भारतीय प्रशासन भारतीय भाषाओं में चलना चाहिए, भारतीय न्याय व्यवस्था भारतीय भाषाओं में चलनी चाहिए, विदेशी भाषाओं में नहीं। दूसरी बात मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों ने, मैकाले ने भारत का बहुत नुकसान किया, भारत की मानसिकता को गुलाम किया, भारत में लूट मचाई, धन लूटा हमारा। लेकिन मैकाले का इस देश के बहुत लोगों के ऊपर एक एहसान है। इस देश की प्राचीन पद्धति ने 85% लोगों को ज्ञान से और शिक्षा से वंचित रखा। मैकाले ने पहली बार इस देश में दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले। ये एहसान भी मैकाले का इस देश के बहुसंख्यक लोगों के ऊपर है। आप लोगों को मैकाले की आलोचना करते समय उस बात के लिए माफी भी मांगनी चाहिए कि हमने बहुत सारे लोगों को ज्ञान से और शिक्षा से वंचित रखा। आपकी इजाजत हो तो एक सवाल मैं पूछ लूं शुक्ला जी, आपकी जन्मतिथि क्या है? 1 अक्टूबर 1969। अपनी जन्मतिथि तो बताएंगे अंग्रेजी में और बजट लेकर आएंगे हिंदी कैलेंडर के अनुसार। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। यही फर्क है। आपका विषय बहुत विस्तृत है, गुलाम सोच के बारे में। गुलामी कई तरह की होती है, लेकिन मैं समझता हूँ आपका इशारा राजनीतिक गुलामी की तरफ होगा। गुलामी अगर ख़त्म हो तो बहुत अच्छी बात है, और धर्म ध्वजा फहराती रहें ये भी बहुत अच्छी बात है। उसका हमें स्वागत करना चाहिए। हर नागरिक धर्म के रास्ते पर चले तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, सारे विवाद खत्म हो जाएं। सवाल ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस अगर गुलामी खत्म करने की बात और राजनीतिक आज़ादी की बात कर रही हैं तो इसका हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है इसकी, क्योंकि जब देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी 1925 में आरएसएस का गठन हुआ, 1947 तक आरएसएस का कोई रोल स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं था। 22 साल तक ये आज़ादी के आंदोलन से अलग रहे। जब देश का तिरंगा झंडा राष्ट्रध्वज स्वीकार किया गया इन्होंने उसका विरोध किया। जब देश का संविधान स्वीकार किया गया इन्होंने संविधान का विरोध किया। इन्होंने कहा हमें मनुस्मृति पर आधारित संविधान चाहिए। जब राष्ट्रपिता की हत्या हुई तो उसमें भी आरएसएस का नाम आया, आरोप लगाए गए कि आरएसएस का इसमें हाथ है। तो अगर आज ये वही संगठन, वही सोच वाले लोग जो आज़ादी के साथ नहीं थे, अगर वो आज बढ़ चढ़ के तिरंगे की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के संविधान की बात करते हैं, बढ़ चढ़ के राष्ट्र की बात करते हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं और ये अच्छी बात है, देश के भविष्य के लिए अच्छी बात है। जहां तक मैकाले की सोच से मुक्ति दिलाने की बात है, अगर मैकाले की सोच इतनी खराब है तो हमारे प्रधानमंत्री अंग्रेजी में भाषण क्यों देते हैं? देश में ही अपने में, किसानों के बीच में, महिलाओं के बीच में कई बार मैंने उन्हें अंग्रेजी में भाषण देते हुए देखा है। झूठ है, झूठ है। और उन्होंने जितने कार्यक्रम शुरू किए हैं और जो नारे दिए हैं उनमें ज्यादातर उन्होंने अंग्रेजी में बनाए हैं, हिंदी में नारे तक नहीं बना पाए। यहां तक कि जो उनकी स्टैचू लगाई जो हमारे सरदार पटेल जी की, उसका नाम भी अंग्रेजी में ही रखा। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नाम, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये मैकाले की सोच नहीं है क्या? तो ये जो एक सोच है कि अपने मतलब कथनी और करनी में जो अंतर है उसे भी हमें दूर करना। आपने कहा कि अंग्रेजों की वजह से जातियां, उपजातियां, सारा विभाजन हुआ। एकलव्य का अंगूठा के अंग्रेजों के समय काटा गया था। पहली बात तो एकलव्य को शूद्र कहना ही गलत है। वो शूद्र नहीं था, आदिवासी था। वो नहीं भी, वो भी भाई वो जो है बाकायदा राजा के सारथी का पुत्र था वो। अरे भाई कोई नहीं, किसी को नहीं बदलना सेनापति का पुत्र है। चलिए नहीं तो द्रोणाचार्य ने शिक्षा क्यों नहीं दी उसको? अब आप जवाब दीजिए। द्रोणाचार्य शिक्षा क्यों नहीं दी उसको? द्रोणाचार्य क्योंकि सिर्फ पांडवों को शिक्षा देना उनका जो तय था। ठीक है, जवाब आप एकलव्य पर हो, जो बोलना है जल्दी से, इसके बाद हम वोटिंग कराने वाले हैं। मैकाले ने जो भी नुकसान किया, कम से कम ये एक नुकसान हमारे लिए परमानेंट करके गया है कि हमें कुछ समझ नहीं है
कि हमारा कल्चर क्या है, हमारा ट्रेडिशन क्या है, हमारे नॉलेज सिस्टम्स क्या है, लगभग सब ध्वस्त करके हमारी गया पूरी वो। ज्ञान परंपरा उसको को पुनर्जीवित ध्वस्त नहीं कर सकते आप, आगे ही बढ़ना प्रयास पड़ेगा। तो करना ही होगा, कम से कम उससे मुक्ति तो पानी होगी। अंजना और जी, आदरणीय मोदी जी यही कह रहे बोलने हैं उसके। कि जब 1835 के 200 वर्ष पूरे होंगे, मैकाले के उस सिद्धांत के जब 200 वर्ष पूरे हो, तो कम से कम हम अंग्रेजियत के श्रेष्ठता बोध को हम तिलांजलि दे दें। इतनी सी बात है। आप तो आपके कार्यकाल पूरा हो तो अकाउंटेबिलिटी बताइएगा कि क्या फिक्स हुई है, जनता को वो बताइए। रोज रोज बताते हैं भाई, रोज रोज। जो इस नेहरू की तरह नहीं है कि मजरू सुल्तानपुरी को जेल भेजते हैं गीत लिखने ये पर। है कि हम जब इंदिरा की तरह नहीं है कि अब हम जब कि हम आपातकाल लाद दें। हम सोनिया की तरह भी नहीं है कि कार्टून बनाने वाले की हत्या करा दें। हम मोदी की तरह नहीं है जो 8,000 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला करें। यही नहीं, अभी और सुनिए। आज मुझे माननीय मोदी जी से सुन के आश्चर्य हुआ और अफसोस भी हुआ कि मेरी मानसिकता गुलामी की मानसिकता थी, मेरे पूर्वज और मेरे पुरखों की मानसिकता गुलामी की मानसिकता थी। शुद्ध सनातनी हूं, घर के अंदर मंदिर है, ध्वजा हमारे घर में होती है, लेकिन हमारे देश का जो एकमात्र झंडा जो सबसे ऊपर है वो तिरंगा है। मैं एक अध्यापक हूं। यहां बैठे हुए बच्चे, मैं उस दिन खुश होऊंगा और सोचूंगा राम राज्य आ गया। पहले तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, वो कहती थी 2014 में राम राज्य आ गया। अब पता चला अब राम राज्य आ गया। राम राज्य उस दिन आएगा जिस दिन मेरे देश के युवा बच्चों को, जो पहले 17 साल की नौकरी आर्मी के अंदर करते थे, अब उनको 4 साल में रिटायर कर दिया जाएगा और 75 साल के लोग अभी एक्सटेंशन मांगेंगे 85 ईयर्स तक का। मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं। यहां बैठे हुए सारे छात्र गिग वर्कर्स नहीं बनेंगे। जब इनके माता पिता पैसे खर्च करके अपने जमीन को गिरवी रख के बच्चों को मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजते हैं, उन्हें कम से कम इतनी तनख्वाह मिलेगी कि अपने माँ बाप की सेवा कर पाएंगे। उस दिन मैं मानूंगा कि राम राज्य आ गया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन इस बात से मुझे बड़ा अफसोस हुआ, एक अध्यापक के रूप में अफसोस हुआ। देखिए, भगवान श्री राम, मैं हिंदू हूं, मेरे दिल में बसते हैं। जो यहाँ मुसलमान बच्चे होंगे उनके दिल में उनके अल्लाह बसते हैं। जो सिख बच्चे होंगे उनके दिल के अंदर गुरु गोविंद साहब और उनकी जो धर्म वो हैं ग्रंथ वो बसते होंगे। जो अगर क्रिश्चियन होंगे जीसस क्राइस्ट के अंदर। ये देश एक ऐसा देश है, हम 142 करोड़ लोगों के परिवार हैं। और क्योंकि मैं शुद्ध सनातनी हूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मैं बैठे हुए एक बच्चे अध्यापक रहा, आज तक किसी बच्चे का धर्म और जात मैंने नहीं पूछा। लेकिन अगर गुलाम मानसिकता से इस देश को दूर करना है तो 3 सुझाव देता हूं। एक सुझाव ये, 2-3 दिन पहले एक निर्णय हुआ कि जो जय हिंद बोलेगा और वंदे मातरम बोलेगा उसे नहीं बोलने दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को जेल भेजा जाए, नंबर 1। नंबर 2, आरएसएस के 100 साल के पीरियड में सारे के सारे चितपावन ब्राह्मण और एक राजपूत, मैं उस दिन खुश होऊंगा और गुलाम मानसिकता से हम दूर होंगे जब ओबीसी, दलित और आदिवासी उसमें आएंगे। नंबर 3, अगर मंदिर जो भगवान श्री राम का मंदिर बना है, अगर उसके अंदर 80% दलित और आदिवासी और ओबीसी बैठेंगे, उस दिन मैं समझूंगा गुलाम मानसिकता, ब्राह्मणवाद से छुटकारा। विप्र होने के बावजूद मैं रिस्क लेके कह रहा हूं। गुरुदेव, आप गुरुदेव हैं, आपने बार बार कहा कि मैं गुरु रहा हूं, टीचर रहे हैं आप बार बार आप, मैं शर्मिंदा हूं, मैं दुखी हूं, मैं आहत हूं, मतलब इसके अलावा आपने कुछ कहा नहीं? इसलिए 2014 से मैं दुखी भी हूं और शर्मिंदा भी हूं। आप बोलिए। 2014 का जिक्र अभी किया इन्होंने, मतलब ये तो ऐसा लग रहा था कि आजीवन आप दुखी हैं, शर्मिंदा हैं, इस टाइप का। क्या हुआ क्लियर? अरे मैं कभी परजीवी और कभी शर्मसार नहीं हुआ। अपने पितामह को, अपने पूर्वजों को जब हम उनकी श्रद्धांजलि देते हैं तो हम अपने पूर्वजों को नहीं कहते कि वो परतंत्र मानसिकता के लोग। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे मंदिर से। ऐसे लोग चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने चाहिए, जो अपने को श्रेष्ठ बताएं और अपने पूर्वजों को धिक्कारें। गजब बेइज्जती है।